हेलो बच्चों, तो आज हम लोग रे ऑप्टिक्स का लेक्चर 23 पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग सिल्वरिंग ऑफ लेंस के बारे में पढ़ेंगे। यानी कि कोई भी लेंस हो, चाहे कॉन्वेक्स लेंस या कॉनकेव लेंस, उसका एक साइड को क्या कर दिया जाता है, सिल्वर्ड कर दिया जाता है। यानी कि समझो पेंट कर दिया गया और उस लेंस के सामने कुछ डिस्टेंस पर एक ऑब्जेक्ट रख दिया, बोलता है कि बताओ इसका इमेज कहाँ बनेगा। तो कैसे सवाल बनाएंगे तो सिर्फ और सिर्फ पीछे के लेक्चर्स के कॉन्सेप्ट का ही यूज करके हम लोग बनाते हैं। जो सबसे मेन यूज है कॉन्सेप्ट का वो है लेंस मेकर फॉर्मूला, बस। ठीक है, तो एक बार जरा सा रिकैप भी कर लेते हैं कि कैसे कैसे हम लोग कॉन्सेप्ट का यूज करके सिल्वरिंग ऑफ लेंस का सवाल सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं। आसान है, मुश्किल नहीं है ना, पहले ही बताता हूं बच्चों, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, डरने की कोई जरूरत नहीं है। नीचे से एकदम पढ़ते हैं। देखो, सिल्वरिंग ऑफ लेंस किस टाइप से सवाल रहता है, तो या तो देखो कॉन्वेक्स लेंस हो, तो जैसे कि ये कॉन्वेक्स लेंस हो गया। कौन सा लेंस है ये? बाई कॉन्वेक्स लेंस। कौन सा लेंस है ये? बाई कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस का टाइप होता है, उसमें क्या करता है, एक साइड को कर दिया सिल्वर्ड, ठीक है, और कुछ डिस्टेंस पर एक ऑब्जेक्ट रख देता है, बोलता है कि यू डिस्टेंस पर है, बताओ कि इमेज कहाँ बनेगा। भाई अगर सिल्वर्ड नहीं रहता, सिर्फ कॉन्वेक्स रहता, तब तो बहुत आसान था। यू पता होता है, फोकल लेंथ पता होता है, खटक से लगा देते 1/v - 1/u = 1/f। लेकिन अब कहानी अलग होगा, देखते हैं। फिर प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है ये, तो प्लेनो कॉन्वेक्स में कॉन्वेक्स वाला पार्ट को मान लो सिल्वर्ड कर दिया, फिर पूछ लिया इमेज कहाँ बनेगा, या प्लेनो को थोड़ा पलट देते हैं, ठीक है ऐसे। तो बोले कि चलो प्लेन वाला सरफेस अगर सिल्वर्ड कर दिया, तब बताओ कि इमेज कहाँ बनेगा। ये 3 सवाल हो गया। या कॉनकेव में एक पार्ट को सिल्वर्ड, ठीक है, या प्लेनो कॉनकेव हो तो उसका कॉनकेव वाला सिल्वर्ड कर दिया, या प्लेन सरफेस को सिल्वर्ड कर दिया। यानी कि देखो 6 क्वेश्चन तो ऐसे ही बन गया, 3 3 6। ऐसा भी सवाल पूछा जाता है कि एक कॉन्वेक्स लेंस लगा दिया, इसके आगे कॉनकेव लेंस लगा दिया, लो भाई एक और लेंस लगा लो, ठीक, 2-3 लेंस लगा दिया और एक साइड सिल्वर्ड करके रख दिया, उसके सामने ऑब्जेक्ट रख देगा, बताओ कि इमेज कहाँ बनेगा। तो 3 लेंस हो गए, ऊपर से सिल्वर्ड है, कैसे बनाएंगे। तो कॉम्प्लेक्सिटी किसी भी लेवल तक जाए, लेट द कंपटीशन जो पूछ रहा हो BX हम लोग कॉन्सेप्ट एक बनाएंगे और सारे सवाल सॉल्व हो जाएगा उससे। ठीक है, देखते हैं। तो डरने की कोई जरूरत नहीं कि सर एक बता रहे हो 2 आ गया तो करके दिखाऊंगा भी। देखते हैं कि लेंस मेकर फॉर्मूला जो है ना, उसी का सब कुछ यूज होता है, तो कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करेंगे हम लोग। तो फॉर डिफरेंट रेडियाई के लिए जो हम लोग पढ़े हैं बच्चों, एक बाई कॉन्वेक्स लेंस है, लेट दोनों कर्वेचर का डिफरेंट रेडियाई है R1 R2, और लेंस मेकर फॉर्मूला हम यूज कब करते हैं, पॉइंट टू बी नोटेड, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है उसमें मैंने बताया है लेंस मेकर फॉर्मूला के लेक्चर में। जो बच्चे अगर लेंस मेकर फॉर्मूला नहीं देखे होंगे बच्चों, मैं सजेस्ट करूंगा यूट्यूब में टाइप करके ना लेंस मेकर फॉर्मूला फिजिक्स लिंक्स, और वो वीडियो जरूर देख लीजिए। आता भी होगा ना लेंस मेकर फॉर्मूला तो भी देख लो, क्योंकि फिर तेज नेक्स्ट लेवल से बनोगे। सारे कुछ टिप्स पे याद रहेगा फॉर्मूला जो भी मैं लिखने जा रहा हूँ, है ना, सारा कुछ वहाँ याद करवाएं। तो कुछ भी लगेगा ना कि सर कैसे हो गया, समझो कि यूट्यूब पे आपने टाइप नहीं किया, देखा नहीं बस इतना ही, वरना सारे चीज टिप्स पे रहेगा। देखते हैं। तो दोनों R1 R2 ऐसा है, ये लेंस मेकर फॉर्मूला लगाते ही तब है जब सराउंडिंग मीडियम क्या होना चाहिए, सेम। यानी सराउंडिंग में देखो एयर है तो लगेगा, ठीक है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है। तो इसके लिए लेंस मेकर फॉर्मूला कैसे लगाते हैं, तो 1/, फोकल लेंथ इक्वल टू, इनिशियली देखते हैं लाइट घुसा किधर, तो एयर से गया लेंस में, तो बोलते हैं म्यू लेंस में चला गया, आ कहाँ से रहा है, एयर से, इतना -1, और ये हो जाता है 1/R1 - 1/R2, ठीक। उसके बाद हम लोग यहाँ पर लगा करके लिख लेंगे। हो गया क्लियर। अब इसी का जो टाइप हो जाता है कि अगर इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है तो क्या होगा, तो इक्वी कॉन्वेक्स लेंस का मतलब हो गया कि भाई इधर भी रेडियस और इधर भी रेडियस क्या होगा, सेम। तब क्या करेंगे, तो डायरेक्ट जो है देखो ऐसे सॉल्व करोगे ना बच्चों, 6 लाइंस के बाद मेरा जो है ना आंसर आता है, आंसर आता है आफ्टर सॉल्विंग 6 लाइंस। क्या मेरे पास एग्जाम में उतना टाइम होता है क्या? नहीं, बोर्ड में टाइम होता है, तो बोर्ड में तो पूरा डिटेल सॉल्व करना होगा। तो कैसे सॉल्व करते हैं वो भी हमने देखा। कंपटीशन में वी डोंट हैव टाइम, तो कैसे सॉल्व करें, एक लाइन में। कैसे सॉल्व करेंगे, एक लाइन में, ठीक। हाँ, तो वो कैसे है, वो रिजल्ट सब है जो कि उस लेक्चर में याद करा चुके हैं। हाँ, मैं रिजल्ट लिख रहा हूं बच्चों। इक्वी कॉन्वेक्स होगा तो कैसे बोलते हैं, फोकल लेंथ डायरेक्ट
पलटने के बाद जो आंसर आता है आर आर ही है तो होता है आर बटे, बोले दोनों तरफ कॉन्वेक्स है, दोनों तरफ कॉन्वेक्स है तो दोनों लगा दो यहाँ पर 2 इंटू इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है तो ये म्यू माइनस 1। बाहर क्या है भाई, बाहर है एयर, एयर सराउंडिंग मीडियम से, ठीक है। अच्छा ये है कॉन्वेक्स लेंस, मेरा वाला लेंस है, मैं पॉजिटिव आदमी हूँ तो भैया पॉजिटिव होगा फोकल लेंथ, ठीक है। अच्छा प्लेनो कॉन्वेक्स अगर हुआ तो बोले कि अगर प्लेनो हो गया तो इधर देखो एक ही है, रेडियस कितना है आर, यानी एक ही तरफ है कॉन्वेक्स, तो इसका आंसर आता है क्या, तो बोलेंगे आर बटे एक तरफ कॉन्वेक्स, तो ये हो जाएगा 1 इंटू म्यू माइनस 1। मेरा वाला लेंस है कॉन्वेक्स, फोकल लेंथ हो जाएगा पॉजिटिव, यानी आर बटे 2 म्यू माइनस 1, आर बटे 1 इंटू म्यू माइनस 1। ये हुआ कॉन्वेक्स लेंस का। ऐसा ही किसके लिए हो जाएगा सोचो, कॉनकेव लेंस के लिए, बस कॉनकेव लेंस में क्या लगा देंगे यहाँ माइनस माइनस, कितना आसान, दोनों तरफ है तो 2 लगा दो, एक तरफ कॉन्वेक्स हो तो 1 लगा दो, खत्म। आ जाओ इसके लिए लिखते हैं R1 R2 अलग रेडियाई के लिए कैसे यूज करते हैं, बोले 1 बटे फोकल लेंथ हो जाएगा, लाइट घुसा किधर, तो बोले एयर से घुस गया है लेंस में, तो लेंस में घुस गया, ठीक है। आ कहाँ से रहा है, एयर से, बोलो हिंदी, सोचो कुछ लिखो कुछ माइनस 1 1 बटे R1 माइनस क्या है 1 बटे R2, 1 बटे R1 माइनस 1 बटे R2, ठीक है। इक्वी कॉनकेव हो तो बोले भाई इक्वी कॉनकेव के लिए दोनों तरफ हो जाएगा आर आर, तो फोकल लेंथ का डायरेक्ट आंसर क्या आता है बच्चों, तो बोलेंगे आर बटे दोनों तरफ है कॉनकेव, तो 2 इंटू हो जाएगा म्यू माइनस 1। अच्छा ये क्या है, मेरा लेंस है क्या, नहीं किसी और का है, तो और का है तो भाई माइनस होगा, है ना, मेरा रहता तो पॉजिटिव होता, ठीक है। बाहर में क्या है, सराउंडिंग एयर, एयर, तो ये रिजल्ट है, ठीक है। प्लेनो कॉनकेव, प्लेनो कॉनकेव, ठीक है, एक ही तरफ है तो सोचो याद भी हो गया होगा, कितना आएगा, एक तरफ है तो 1 हो गया म्यू माइनस 1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, म्यू ही है लेंस का, ठीक। सिंस मेरा वाला नहीं है तो माइनस, तो ये रिजल्ट का क्या करेंगे हम लोग बच्चों, यूज करने जा रहे हैं, लिख लो आराम से, कॉन्सेप्ट ऑफ लेंस मेकर फॉर्मूला यूज्ड। अब देखो क्या होता है, साइन कन्वेंशन क्या क्या है, बोले ना एक रिकैप चल रहा है, सब चीज का यूज होगा। तो साइन कन्वेंशन में हमको पता है कि भाई फॉर फोकल लेंथ का साइन कन्वेंशन क्या होता है, तो फोकल लेंथ के लिए सिर्फ देखो कि कॉन्वेक्स वर्ड दिख रहा है क्या, फोकल लेंथ में कॉन्वेक्स वर्ड दिख रहा है क्या, मेरा चश्मा कौन सा है, कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस। अच्छा तो कॉन्वेक्स पॉजिटिव होता है भाई, मैं आदमी पॉजिटिव हूं, बस ये ट्रिक हो गया, बहुत बार बोल चुका हूं, है ना, अब तो बोर भी हो गए होगे, अच्छा बात है बोर हो गए, इसका मतलब है कि बहुत तेज बन गए होगे सब कुछ, ठीक। देखो फोकल लेंथ में अगर कॉन्वेक्स वर्ड दिखाई दे भैया तो फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है, चाहे मिरर हो चाहे लेंस हो, फर्क नहीं पड़ता, कॉन्वेक्स वर्ड दिखना चाहिए। ये कॉनकेव दिखा, मेरा नए है, तो जब मेरा वाला नए है तो ये हो जाएगा नेगेटिव फोकल लेंथ, एकदम डायरेक्ट समझ में आ गया, ठीक है। तो फोकल लेंथ के लिए तो टेंशन खत्म। पावर के लिए क्या होता है, बोले भाई मिरर का जो पावर होता है वो होता है -1 बटे एफ का, मतलब ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। और लेंस के लिए होता है क्या, तो ये होता है +1 बटे एफ, +1 बटे एफ। तो यानी फोकल लेंथ किसका लिखोगे, मिरर का फोकल लेंथ, किसका लिखोगे, लेंस का। तो जब भी लेंस आएगा तो ऐसा, मिरर आया तो माइनस, ठीक है भाई। फोकल लेंथ क्या है मिरर का या लेंस का, पॉजिटिव नेगेटिव कैसे होता है, तो हमें ये पता है, यानी सबसे पहले फोकल लेंथ पर कमांड करो, उठा करके रखो, पावर तो खुद ब खुद निकल जाएगा। पावर का जो साइन कन्वेंशन होता है बच्चों वो कैसे है, कन्वर्जिंग जो भी होता है ना उसका पावर लेते हैं क्या, पॉजिटिव। जो कन्वर्ज करेगा यानी कि फोकस्ड होकर के एक पॉइंट पर, जैसे मेरा चश्मा से देखो लाइट ऐसे आके क्या करता है, कन्वर्ज कर जाता है एक जगह पर, ठीक। तो पावर क्या होगा, पॉजिटिव। डाइवर्जिंग में पावर कैसा होता है, नेगेटिव, जो फैल गया, है ना। एक जगह फोकस होकर के पढ़ाई करोगे आईटी निकल जाता है, नीट निकल जाता है। हम अगर डाइवर्ज कर गए, मस्तीगिरी करने लगे तो मेरा नहीं निकलेगा, एकदम डाइवर्जिंग नेगेटिव पावर है भाई। एक जगह पर फोकस करोगे, पावर पॉजिटिव है, शक्ति पूरा लगेगा, पास कर जाओगे एग्जाम भाई कुछ कुछ बोल करके तेज बनना है कि नहीं, लिख लो बढ़िया से, देखो फॉर्मूला कलेक्शन हो रहा है अच्छा से, है कि नहीं, ठीक है। ये सब का यूज करेंगे। अब आते हैं कि सिल्वरिंग ऑफ लेंस कैसे हम लोग सवाल सॉल्व करेंगे बच्चों, तो उस मेथड को बोलते हैं इक्विवेलेंट मिरर मेथड। क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट मिरर मेथड। हालांकि
सारे टाइप जितने देखे थे ना, 6 टाइप ऑफ क्वेश्चन जो था, सब का बच्चों जो है ना रफ कॉपी में सब सॉल्व कर करके एक एक लाइन में आंसर आया हुआ है। लेकिन उसको डायरेक्ट यूज करोगे बड़ी कंफ्यूजन होता है, तो उसको हटा देते हैं। डायरेक्ट एक मेथड समझते हैं, ठीक। थोड़ा सा टाइम लगेगा हल्का बनाने में, 1.5 मिनट 2 मिनट, लेकिन क्या है कि बन जाता है। तो ऐसा सवाल आए तो खटाक से सॉल्व हो जाएगा। बस प्रैक्टिस पे कितना फास्ट करते हो, फास्ट करोगे तो 1 मिनट में भी सॉल्व हो गया। देखो क्या बोलते हैं कि जब कोई एक लेंस का एक साइड अगर सिल्वर्ड कर दोगे ना, तो ये पूरा लेंस और ये वाला जो पार्ट है सिल्वर्ड पार्ट, सबको हटा करके ये पूरा सिस्टम एक्ट करता है एज ए इक्विवेलेंट मिरर। कैसे एक्ट करता है बच्चों? इट एक्ट्स एज ए मिरर। अब सवाल है कि कौन सा मिरर, तो वो कॉनकेव मिरर भी हो सकता है, कॉन्वेक्स मिरर भी हो सकता है। ठीक है, देखते हैं। तो बोलेंगे कि सबसे पहले जरा सा रे डायग्राम का अंडरस्टैंडिंग लेते हैं कि इसमें होता क्या है। तो ये है सिल्वर्ड कॉन्वेक्स लेंस। सिल्वर्ड कॉन्वेक्स लेंस में कोई भी अगर मैं ऑब्जेक्ट यहां पर रख दूं O, ठीक है, जो कि यहां से U डिस्टेंस पर है सेंटर से, होगा क्या? व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट? इट इज अ सोर्स ऑफ लाइट रेज। होगा क्या? यहां से सोर्स ऑफ लाइट रेज है, लाइट रेज आएगा तो लेके जाओ, तो लेके जाते हैं, तो यहां से लेकर के गए, ठीक है, इंसिडेंट करवा दिए। उसके बाद क्या होगा? तो सबसे पहले रे ऑफ लाइट टकराएगा लेंस से, ठीक है। तो ये लेंस करता क्या है भाई? पता है, कॉन्वेक्स लेंस है, कन्वर्ज करेगा। क्या करेगा? कन्वर्ज, यानी कि कन्वर्जिंग पावर आएगा सबसे पहले, ठीक है। तो हम लोग यहाँ क्या करते हैं? सबसे पहले बनाते हैं एक नॉर्मल। क्या बना दिया? एक नॉर्मल, ठीक है। तो सिंस इट इज ए कन्वर्जिंग लेंस, भैया कन्वर्ज कर दिया, देखो, ठीक है। अब कन्वर्जिंग करने के बाद, यानी देखो सबसे पहले क्या आ रहा है? कन्वर्जिंग लेंस आ रहा है। तो पहले लेंस आया, ठीक है। उसके बाद में क्या आया? उसके बाद वाला सरफेस देखोगे तो ये क्या है बच्चों? क्या है ये? सोचो जरा, ऐसे देखने से लग रहा है ना मिरर है ये। क्या है ये? मिरर है। तो ये वाला पार्ट देखोगे तो कौन सा मिरर है? तो बोले भैया अंदर घुसे और रिफ्लेक्शन हो रहा है, यानी मेरा चेहरा दिख रहा है। अंदर घुस जाए गुफा के और मेरे को दिखे, तो इसका मतलब है कि मैं गुफा में आ गया। इट मीन्स इट इज अ कॉनकेव मिरर, जो सिल्वर्ड वाला पार्ट है, ठीक है। तो होगा क्या? मिरर में क्या होता है? कोई भी रे ऑफ लाइट ऐसे आया तो वहां पर हम नॉर्मल बनाते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाता है और ये कन्वर्ज कर देता है, ठीक है। तो सबसे पहले वहां पर एक नॉर्मल बनाओ, N2 एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो जितना ये है उतना ऐसे कर करके ये आकर के यहाँ आ जाएगा, टकराएगा। यानी कि लेंस कन्वर्ज किया था ना, उसके बाद भैया मिरर आया, तो मिरर ने अपना शक्ति दिखाया, पावर दिखाया, कन्वर्ज किया वो भी, तो वो भी पावर हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या होगा? फिर से लेंस आ गया। अब भैया कन्वर्जिंग लेंस है, फिर से कन्वर्ज करेगा। तो देखो लाइट आ रहा है ऐसे, और यह कन्वर्जिंग, तो कन्वर्ज करेगा ना, ऐसे डाइवर्जिंग फैलता है, यानी फिर से लेंस आ रहा है। तो भैया वो अपना ताकत, शक्ति फिर से दिखाएगा, ठीक है, अपना पावर। क्या करें? यहाँ बनाएंगे एक नॉर्मल N3, ठीक है। तो क्या सीधे जाएगा? क्या नहीं, यह है डेंसर मीडियम, यह है रेरर मीडियम, डेंसर से रेरर, अवे फ्रॉम द नॉर्मल भागेगा, देखो नॉर्मल से अवे। तो दिस इज द बच्चों क्या? फाइनल इमेज पोजीशन, जो कि कितना डिस्टेंस पर होगा? दिस इज V, ठीक। गाड़ी समझ में आया कि कैसे 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 है? तो बोलेंगे कि भाई ये पूरा जो है ना एक लेंस है, एक मिरर है, फिर मिरर से रिफ्लेक्शन होकर फिर लेंस से टकराता है। तो 3 स्टेपिंग में बेसिकली ये चलता है। तो इसी को बोल देंगे दिस इज द क्या? दिस इज द पावर। कौन सा पावर बोलोगे? तो टोटल पावर। क्या हो जाएगा? टोटल पावर। तो बोलते हैं क्या बच्चों? ये जो पूरा सिस्टम है, ये जो पूरा सिस्टम है, तो ये सिस्टम कैसा है? तो बोले देखो, ये इसको हम बोल सकते हैं कि एक कॉन्वेक्स लेंस है प्लस क्या है? एक कॉनकेव मिरर है। ये दोनों, ठीक है, कॉम्बाइंड सिस्टम, समझना क्या बता रहा हूं, कॉम्बाइंड सिस्टम of silvered lens act as a mirror, act as an equivalent mirror कह सकते हो, या act as a mirror, यानी कि फाइनल जो होता है ना वो मिरर की तरह काम करता है, दोनों हटा करके। कौन सा मिरर होगा? थोड़ा देर में देखते हैं। तो मिरर की तरह काम करता है, तो ये बोले लेंस प्लस मिरर प्लस ये सब मिल करके ये टोटल जो है ना, इट एक्ट्स एज ए मिरर, एक्ट्स एज ए मिरर की तरह काम करता है। ये रिजल्ट है, ठीक। बहुत सारा जैसे सवाल सॉल्व करोगे ना बच्चों, कॉन्वेक्स लेंस का सिल्वर्ड, अब आप सॉल्व करके लाओगे, देखोगे अरे यार ये तो मिरर आ गया फाइनल आंसर। अच्छा, फिर कॉन्केव लेंस का भी सिल्वर्ड सॉल्व किए, फिर देखे बोले हैं फाइनल आंसर तो मिरर का आ रहा है, इसलिए रिजल्टेंट जो क्या हो जाता है? मिरर। नाम पड़ गया इक्विवेलेंट मिरर मेथड है ये, ठीक है। तो अब हम क्या करें?
बना लो इतना, उसके बाद बताता हूँ, ठीक है, इसके आगे क्या करना है। इक्विवेलेंट एक्ट करता है एज ए मिरर। तो मेरे पास यहाँ जो आया हुआ है, देखो क्या आया, पी टोटल जो है इक्वल टू आया पहले लेंस, फिर मिरर, फिर लेंस आया है, ठीक है। ये कैसा एक्ट करता है, एक्ट्स एज ए मिरर। तो सिंस ये मिरर काम करता है तो हमको एक चीज तो पता है कि भाई लेंस का बच्चों फोकल लेंथ कैसे लिखते हैं, 1/FL लिखते हैं। फोकल लेंथ पावर ऑफ द मिरर कैसे लिखते हैं, तो ये होता है -1/f होता है। फिर लेंस आया तो कैसे लिखोगे, 1/FL होगा, है ना। लेकिन ये टोटल कैसा एक्ट करता है, एक्ट एज ए मिरर, ठीक है। तो मिरर का क्या होगा, तो मिरर का होगा -1/f होगा, उसको ना कैपिटल F से लिख देते हैं। क्या चीज से लिख देते हैं, कैपिटल F। ये हो जाता है बनाने का तरीका, ठीक है। वेयर F क्या है, तो बोले F इज द इक्विवेलेंट फोकल लेंथ, इक्विवेलेंट है फोकल लेंथ ऑफ किसका, इक्विवेलेंट मिरर। जो फाइनल जो मिरर बनेगा ना उसका जो है वो फोकल लेंथ है, मतलब ठीक है, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ इक्विवेलेंट मिरर हो गया। अब यहां से आसानी से सॉल्व किया जा सकता है बच्चों। देखो 1/f इक्वल टू क्या होगा, ये आ जाएगा 1/FL प्लस 1/FL, ये हो जाएगा 2/FL, और ये हो जाएगा -1 क्या है, FM, ठीक है। अब ये सिंस हमें पता चल गया ना कि ये मिरर आया है, क्या है बच्चों, ये मिरर है, मिरर का फोकल लेंथ फाइनल वाला, तो F का जो साइन होगा ना वो हमको बताएगा कि इक्विवेलेंट कॉनकेव मिरर हो गया कि कॉन्वेक्स मिरर हो गया। तो हमको पता है कि भाई कॉनकेव मिरर जो होता है, सोचो क्या जानते हैं, चलो एक सबसे पहला कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ कैसा होता है और कॉनकेव का फोकल लेंथ कैसा होता है, तो फोकल लेंथ का ट्रिक सिखा चुका हूं। कॉन्वेक्स वर्ड ही पॉजिटिव होता है, कॉन्वेक्स दिखा पॉजिटिव आंसर आएगा, कॉनकेव दिखा नेगेटिव आएगा, यानी कि साइन ऑफ F जो होगा वो बताएगा कि क्या है, यानी कि समझ में आ रहा है। सॉल्व कर लो, F यहां से जो निकले मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो देखते हैं, पहले बच्चों क्या है ना, शॉर्ट ट्रिक बता देता हूं बनाने से ही पहले, कि कभी भी कॉन्वेक्स सिल्वर्ड लेंस हो बस दिख जाए, उल्टा है देखो जरा क्या, अगर कॉन्वेक्स सिल्वर्ड लेंस हुआ ना तो वो कॉनकेव मिरर की तरह काम करेगा, एक्ट एज ए कॉनकेव मिरर, और अगर कॉनकेव हो तो भैया कॉन्वेक्स मिरर की तरह काम करता है। यानी कि कॉन्वेक्स सिल्वर्ड लेंस मतलब क्या, दोनों मतलब बाई कॉन्वेक्स लेंस हो, एक तरफ कॉन्वेक्स सिल्वर्ड है, या प्लेनो कॉन्वेक्स हो, कॉन्वेक्स वाला पार्ट सिल्वर्ड हो, या प्लेनो कॉन्वेक्स हो, उसका प्लेन वाला पार्ट जो है सिल्वर्ड, उससे फर्क नहीं पड़ता, बस कॉन्वेक्स लेंस सिल्वर्ड वाला होना चाहिए। तो बोले दिस एक्ट एज ए क्या, कॉन्वेक्स सिल्वर्ड है, कॉनकेव मिरर की तरह काम करेगा, तो भैया ये कॉनकेव मिरर की तरह काम करता है, कॉनकेव मिरर की तरह काम करता है, ठीक। और इसका फोकल लेंथ आ जाता है वही कैपिटल F। तो इसके सामने जितना डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट प्लेस्ड था, तो हम लोग बोलते हैं कि सब हटा करके ये सिल्वर्ड लेंस कैसा काम कर रहा है, मिरर की तरह। तो बोलो कि भाई उसके सामने ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है कितना डिस्टेंस पर, U। तो देखो U पता है, F पता है, हम भी निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, तो बोले कि कैसे निकलेगा, सोचो जरा, तो 1/V माइनस 1/U, बच्चों सॉरी ये वाला क्या मिरर, तो क्या आंसर आएगा प्लस, मिरर फॉर्मूला लगाएंगे, लेंस तो लगाएंगे नहीं, कौन सा लगाएंगे, मिरर फॉर्मूला, और मिरर फॉर्मूला 1/V प्लस 1/U इक्वल टू क्या आता है, 1/F। फोकल लेंथ क्या है, कैपिटल F। हो गया एकदम सिंपल। फिर कॉनकेव सिल्वर्ड लेंस हुआ तो बोले भाई एकदम सिमिलर वे में कॉनकेव का चाहे ये सिल्वर्ड हो, चाहे ये सिल्वर्ड हो, चाहे ये सिल्वर्ड हो प्लेन वाला, फर्क नहीं पड़ता है, कॉनकेव कॉनकेव कॉनकेव, आंसर आ जाएगा कॉन्वेक्स मिरर की तरह काम करेगा। तो ऑब्जेक्ट देख लो कितना डिस्टेंस पर प्लेस्ड है इसके पोल से, फोकल लेंथ कैपिटल F होगा, भैया आप लगा लीजिए 1/V प्लस 1/U इक्वल टू 1/F। और इसको सॉल्व करने का शॉर्ट ट्रिक बता चुका हूं। सिंस ये मिरर है R से रेड्यूस का मतलब क्या, डायरेक्ट आंसर बच्चों V इक्वल टू UF डिवाइडेड बाई रेड्यूस का मतलब यहां लग जाएगा माइनस, यानी कि इसको सॉल्व करोगे ना ये आंसर आएगा।
तो समझ में आ गया। अच्छा अच्छा, अब सवाल आप दीजिए सर कि कॉन्वेक्स सिल्वर्ड है, आंसर तो कॉनकेव आएगा। फोकल लेंथ तो भैया कॉनकेव मिरर का क्या होता है, नेगेटिव होता है। पहले ऑप्शन 4 में पता चल जाएगा, जो माइनस है ना वही आंसर होने जा रहा है। तो भाई 2 या 3 ऑप्शन तो ऐसे एलिमिनेट कर देंगे। मान लो संजोग ऐसा, कॉन्वेक्स सिल्वर्ड लेंस का सवाल है, ठीक है, फोकल लेंथ क्या होगा। अब 3 आंसर जो है बच्चों पॉजिटिव है, 1 नेगेटिव है, मान लो भाई ऐसा होता है, ठीक है, तो क्या करोगे। तो भाई आंसर तो पहले से पता है, ये कॉन्वेक्स सिल्वर्ड लेंस कॉनकेव मिरर की तरह काम करता है, उसका फोकल लेंथ नेगेटिव होता है। अगर एक ही ऑप्शन दिखा तो मार देना, बनाने की जरूरत ही नहीं है। अरे भाई ये सब ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है, बोलोगे हैं सर पहले बना के तो बताओ, बिल्कुल बता रहा हूँ, लेकिन दिमाग में नहीं होता कि इनपुट डाल लो कि भाई 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं क्या, तो वो सब हेल्प करता है एग्जाम में। चलो सवाल बनाते हैं, कॉन्सेप्ट भी मजबूत रखो, ट्रिक भी, दोनों तरफ से तेज बना है, एक तरफ से नहीं। देखते हैं ये कैसा है भाई, तो बोले ये प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है, जिसका कि प्लेन वाला पार्ट क्या है, सिल्वर्ड है, ठीक है। रेडियस कितना देके रखा है इसका, 40 सेंटीमीटर। बाहर दोनों तरफ क्या है, एयर है, ठीक है, दोनों तरफ। हाँ, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है लेंस का 1.5 और उससे ऑब्जेक्ट है 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर प्लेस्ड। अच्छा क्या करें हम, तो बोले कि भाई व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इज अ सोर्स ऑफ लाइट रेज, तो यहाँ से लाइट रे जाएगा, तो पहले टकराएगा किससे, देखो लेंस से, फिर ये वाला टकराएगा कहाँ, मिरर से। और वो मिरर कैसा है, देखो जरा कैसे लिखेंगे बच्चों। सबसे पहला क्या हो गया भाई, ये है एक क्या, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, प्लस उस साइड सिल्वर्ड है, तो भाई सिल्वर्ड वाला देखो कैसा हो जाएगा, तो बोले ये हो गया प्लेन मिरर की तरह काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है, प्लेन मिरर की तरह काम कर रहा है। और ये वाला कैसा है, दिस इज प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस है तो इस लेंस का फोकल लेंथ जो भी होगा, कॉन्वेक्स है तो पॉजिटिव होगा, और प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर का फोकल लेंथ बच्चों क्या होता है, तो बोले भाई इसमें लगता तो फॉर्मूला वही है r/2 ही, ठीक, लेकिन सिंस प्लेन है तो इसका रेडियस कहाँ होगा, इन्फिनिटी पे, तो बोलेंगे इन्फिनिटी पर होगा, तो भाई फोकल लेंथ इसका कहाँ होगा, इन्फिनिटी पर, यानी कहीं ऐसा कोई कन्वर्ज होता नहीं है, ठीक है। तो समझ में आ रहा है कुछ। तो रे ऑफ लाइट सबसे पहले लेंस पर टकराएगा, फिर ये प्लेन मिरर है बच्चों, प्लेन मिरर से क्या होता है, रे ऑफ लाइट टकराता है, फिर वापस आ जाता है, वापस आएगा, फिर लेंस से टकराएगा, फिर क्या होगा, लेंस से टकराएगा, फिर बाहर आकर के इमेज बनाएगा। यानी कि चलेगा गाड़ी कैसे, तो बोले पावर जो टोटल है विल बी इक्वल टू पावर ऑफ लेंस प्लस एक मिरर है मेरा प्लेन मिरर, फिर लेंस से टकराएगा, पावर इक्वल टू यहाँ आ जाएगा -1/f, पावर ऑफ लेंस 1/fl। ये मिरर का होता है माइनस हो जाता है ना, जब मिरर आए तो माइनस, जब मिरर आए तो माइनस, टोटल मिरर की तरह ही काम करेगा, ठीक है, प्लस 1/fl। तो हम लोग को देखो बेसिकली क्या निकालना है, ये देख लो जरा, 1/fl प्लस 1/fl 2/fl। तो एक तो fl का वैल्यू चाहिए, लेंस का क्या होगा, दूसरा मिरर का चाहिए, ठीक है, बनाते हैं। 4 ऑप्शन भी देके रखा है। तो सबसे पहले लेंस का चाहिए भैया, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है बच्चों, देखो एक एक्स्ट्रा डायग्राम मैंने बना के रखा है। तो हाउ टू फाइंड fl, ठीक है, fl निकालने के लिए प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस ऐसे कर लिए, इसका रेडियस कितना है 40 सेंटीमीटर, रेडियस है 40 सेंटीमीटर, ठीक है। देखो क्या होता है, तो सिंस प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है बच्चों, तो फोकल लेंथ ऑफ द लेंस क्या होगा, दोनों तरफ क्या है, एयर, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, म्यू इक्वल टू 1.5। तो जानते हैं सिंस एक तरफ कॉन्वेक्स है, आंसर क्या लिखते हैं हम लोग, r/एक तरफ है तो 1 लिख दो, इन म्यू -1। क्लियर, सिखा चुके हैं। कॉन्वेक्स है तो प्लस साइन लगा दो, r कितना आ गया देखो जरा, r है 40 भागा म्यू -1, तो बोले 1.5 रुपया में से 1 रुपया माइनस कर दो, म्यू कितना है 1.5, ठीक है। तो ये आ जाएगा 40 भागा 1.5 में से इतना चला जाएगा तो 50 पैसा, ये गया तो ऊपर 10, 5 दूनी 10, 40 दूनी 80, यानी फोकल लेंथ आ रहा है कितना 80 सेंटीमीटर, और वो भी क्या आएगा +80, इतना कितना आ गया +80, तो फोकल लेंथ निकल गया। अच्छा मिरर का क्या निकालोगे भाई, अब हमें चाहिए मिरर का, एक एक करके पैरामीटर्स निकालते हैं। तो मिरर तो ऐसा है, तो बोले कि भाई इसका क्या होता है, फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, बोले अभी जस्ट बताए थे r/2 होगा, लेकिन रेडियस इन्फिनिटी है तो इन्फिनिटी/2 क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी ही हो जाएगा। तो ये दोनों निकल गया, इक्वेशन 1 2। जैसा ही ये सब पैरामीटर्स निकला बच्चों, उसको उठा करके हम लोग जो मेन इक्वेशन है ना उसमें पुट कर देंगे, ठीक। तो इसको 2 3 ले लो, है ना, क्या बोलते थे उसको, 2 3, तो दिस इज 2, दिस इज 3।
पुट करते हैं, देखो कहाँ, तो बोलेंगे पुट इन 1, पुट इन 1, ये जो था ना इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं, ठीक है। तो कितना आएगा, -1 बटे कैपिटल एफ इक्वल टू 2 बटे एफ एल, जरा उसको सेटिंग कर ले, -1 बटे एफ इक्वल टू आ रहा है 2 बटे एफ एल -1 बटे एफ एम, ठीक है। तो 2 बटे एफ एल प्लस 80 साइन कन्वेंशन के साथ हमेशा, हाँ, फोकल लेंथ ऑफ द मिरर ये भैया इन्फिनिटी है, तो 1 बटे इन्फिनिटी हो गया स्वाहा, ये -1 बटे एफ, ठीक है। ये क्या आ रहा है, तो 240 हो गया, तो -1 बटे एफ इक्वल टू आ रहा है 1 बटे 40, तो भैया क्रॉस मल्टीप्लाई करो, f इक्वल टू कितना आ जाएगा 40, यानी लेकिन माइनस साइन है तो आ रहा है -40 सेंटीमीटर। क्या आ गया, -40 सेंटीमीटर। सिखाए थे ना, पूरा सॉल्व करने के बाद जो f का जो साइन आएगा ना वो हमें बताएगा कि टोटल इक्विवेलेंट एक्ट एज ए मिरर। नेगेटिव आया, फोकल लेंथ नेगेटिव हो, कौन सा मिरर, बोले थे फोकल लेंथ में कॉन्वेक्स वर्ड पॉजिटिव होता है, भैया पॉजिटिव नहीं आया तो कॉनकेव मिरर, यानी कि होल सिस्टम विल एक्ट एज ए कॉनकेव मिरर। होल सिस्टम जो है ना ये कॉन्वेक्स सिल्वर्ड लेंस विल एक्ट एज ए, बोलेंगे पता है क्या, सिंस f क्या है, नेगेटिव, क्या है नेगेटिव, सो होल सिस्टम एक्ट्स एज ए कैसा, नेगेटिव है तो कॉनकेव मिरर की तरह काम करेगा, कॉनकेव मिरर। देखो बच्चों क्या वो ट्रिक लगा, क्या कैसा था, कॉन्वेक्स सिल्वर्ड लेंस, कॉन्वेक्स तो मिरर क्या होता है, उल्टा वाला, तो टोटल मिरर देखो कैसा है, कॉनकेव मिरर आ गया ना। ऐसा ही बहुत सारा सवाल बनाते बनाते वो रिजल्ट निकल जाता है, कॉन्वेक्स सिल्वर्ड लेंस हो तो कॉनकेव आंसर आएगा, कॉनकेव सिल्वर्ड लेंस हो तो कॉन्वेक्स आंसर आएगा। तो भाई ट्रिक पहले जान गए, वेरीफाई यहाँ हो गया, ठीक है। अब ये आ गया 40 सेंटीमीटर है, ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस पर प्लेस्ड था भाई, इस वाला सिस्टम से 20 सेंटीमीटर पर है, पूरा सिस्टम कॉनकेव मिरर की तरह काम करेगा, तो उस मिरर से कितना डिस्टेंस पर हो गया ऑब्जेक्ट, 20 सेंटीमीटर पर, ठीक है। तो देखो कैसे बनाएंगे, बोले कॉनकेव मिरर बना दो, बना दिया हमने, इसका फोकल लेंथ है 40 सेंटीमीटर, कॉनकेव है तो माइनस होगा, ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस पर है 20 सेंटीमीटर पर प्लेस्ड है, तो v इक्वल टू क्या लिखेंगे बच्चों, सीखे थे UF डिवाइडेड बाई U माइनस एफ, साइन के साथ U क्या, तो बोले ऑब्जेक्ट से तो रे ऑफ लाइट जाता है ऐसे, इसके पोल से नापोगे किधर, इधर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आएगा, ऑब्जेक्ट कितना -20, फोकल लेंथ -40 भागा U -20, फोकल लेंथ -40, सॉल्व कर लो, यही आंसर है, यही आंसर है। तो --2 पर प्लस हो गया, तो 20 × 40 भागा ये हो गया प्लस, तो 40 में से 20 जाएगा तो 20 रुपया, देखो ये दोनों चला गया, यानी कि v कितना आ रहा है, +40 सेंटीमीटर, v +40 सेंटीमीटर। और प्लस आने का मतलब कि भैया इमेज किधर बनेगा, सोच करके देखो, तो बोले कि रे ऑफ लाइट जा रहा है ऐसे, और प्लस का मतलब है कि राइट साइड में ही कहीं जाकर के क्या बनेगा, इमेज बनेगा, +40 सेंटीमीटर पर जाकर के क्या बनने जा रहा है, इमेज। और बनना भी चाहिए, कॉनकेव मिरर में फोकल लेंथ है 40 और ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ, 20 सेंटीमीटर पर, यानी पोल और फोकस के बीच में जब रख देते हैं तो ये कौन सा केस है, 6th केस है, कौन सा केस है ये, 6th केस है, किसका, कॉनकेव मिरर का। ये क्या 6th केस है बच्चों, स्फेरिकल मिरर देख चुके हो, है ना, पता है कि कॉनकेव मिरर ये वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज जैसे जो बनता है 6th केस वाला। तो v है +40 और फोकल लेंथ है -40, -40 +40, तो पहले क्या बोला था, फोकल लेंथ निकालने के लिए -40, तो भैया -40 कहाँ है, देखो ये दोनों ऑप्शन में, अब बाद वाला आता है +40, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, C, ठीक है। तो सवाल बनाने का मेरे ख्याल से तरीका हम लोग सीख गए, अब बस हो गया, अब तो कुछ भी सॉल्व कर सकते हो। चलो नेक्स्ट सवाल, अब हमने उठाया बाई कॉनकेव लेंस और कॉनकेव वाला पार्ट सिल्वर कर दिया, अभी प्लेन वाला किए थे, एक कॉन्वेक्स मतलब ये कर्वेचर वाला पार्ट जो है ना वो सिल्वर्ड है, बताओ कि कैसे। आंसर पहले कुछ दिमाग में चला क्या, कॉनकेव सिल्वर्ड लेंस है तो इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ कैसा होता है, पॉजिटिव, हालांकि हमसे पूछा है कि इमेज कहाँ बनेगा, ठीक है कोई बात नहीं, देख लेते। तो सबसे पहले क्या करें, बोले कि ऑब्जेक्ट है भाई, यहाँ से रे ऑफ लाइट जाएगा तो क्या होगा, तो बोले टोटल जो है ऐसा, ठीक है, पहले टकराएगा लेंस, पहले टकराएगा लेंस, फिर ये रे ऑफ लाइट जाएगा कहाँ, मिरर पर, देखो मिरर पर, तो मिरर टकराएगा और ये मिरर करेगा क्या, रिफ्लेक्ट,
रिफ्लेक्ट, तो रिफ्लेक्ट करेगा तो फिर रे ऑफ लाइट टकराएगा किससे? लेंस से, तो भैया फिर टकराएगा लेंस से, उसके बाद बाहर इमेज बना देगा, चेन सिस्टम, ठीक है। तो ये टोटल जो मिरर की तरह काम करता है तो -1/f, लेंस है तो 1/fl, मिरर है तो -1/f, फिर लेंस है तो 1/fl, लिखते रहो, तो -1/f इक्वल टू 2/fl हो जाएगा, -1/fm हो जाएगा, तो इक्वेशन नंबर 1। अब की करेंगे? fl निकाल लेंगे, fm निकाल करके रख देंगे, आंसर हो गया। अपने से खुद से ट्राई करो बच्चों, बनना चाहिए। 40/9, 40/9, 9/40 ऐसे करके रखा हुआ है। तो fl और fm निकालना है। डायग्राम यहाँ बना के रखें, सबसे पहले fl निकालने की कोशिश करते हैं। आ जाओ, चलो। सांसों में सांसों, शुरू करें? ठीक है, क्या करें? लेंस को सेपरेट करो, क्योंकि भैया लेंस मेकर फॉर्मूला तभी लगता है जब आउटर मीडियम दोनों तरफ क्या हो? सेम। तो इधर एयर, इधर क्या है? एयर। फ्री कर लिए, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है, कैसे निकालेंगे फोकल लेंथ? तो देखो जरा क्या है, आर आर है तो बोले आर आर है, आर आर तो होता क्या है? दोनों तरफ बाई कॉनकेव, और इक्यू है तो बोले भैया दोनों तरफ कॉनकेव है, ठीक है। तो दोनों तरफ है तो 2 लगा दो, 2 × μ-1, ठीक। क्या ये कॉनकेव, कॉनकेव में फोकल लेंथ क्या होता है? नेगेटिव। आर कितना है? ओ, आर दे के नहीं रखा, वाह बड़ा बढ़िया, बड़ा बढ़िया बच्चों, ये आर आर ही है। फोकल लेंथ ऑफ द लेंस दे के रखा है कितना? 20 सेंटीमीटर। तो इस बार फोकल लेंथ दे के रखा है, तो बोलो सर तो निकल ही गया। हाँ बिल्कुल निकल गया फोकल लेंथ, रख दो यहाँ पर आंसर। तो फोकल लेंथ ऑफ द मिरर कैसे निकालोगे? फोकल लेंथ ऑफ द मिरर के लिए हम निकालेंगे r/2, यानी मेरे को r जरूरत पड़ने जा रहा है, ठीक है। तो चलो, ये दे के रखा है फोकल लेंथ ऑफ द लेंस 20। देखो जरा ये लेंस जो है, कौन सा लेंस है? ये लेंस है मेरा कॉनकेव, कॉनकेव। तो भैया फोकल लेंथ कैसा होगा? ये मेरा मतलब वर्ड है क्या? नए है, फोकल लेंथ होगा नेगेटिव, तो ये -20 सेंटीमीटर हो गया किसका? fl, जो कि हम यहाँ पर रखेंगे। कितना? -20 सेंटीमीटर। आ जाओ, तो ये हो जाएगा -20 माइनस r हमें नहीं पता, 2 × ये है 1.5 रुपया में से 1 रुपया गया, माइनस माइनस चला गया, कितना आ रहा है? तो बोले r/2 × कितना है? ये हो जाएगा 0.5। तो 0.5 × 2 कितना हो गया? 1, यानी कि r/1 हो गया ये। तो ये 20 और r, यानी r बराबर देखो कितना निकल गया मेरा? 20 सेंटीमीटर। क्लियर? अब जैसे ही r निकल गया बच्चों, हम मिरर का निकाल लेते हैं कि भाई मिरर कौन सा है। तो सिल्वर्ड वाला पार्ट देखो जरा, अब fm निकालने के लिए बोले ऐसा वाला पार्ट जो है ना वो सिल्वर्ड है, ठीक है, ऐसे वाला पार्ट, कर्वेचर वाला, ठीक। तो ये कौन सा मिरर हो गया? बोले कॉन्वेक्स है ये वाला, जान रहे हैं हम लोग, क्योंकि अंदर घुसे मेरे को दिख ही नहीं रहा। तो बोले गुफा में नहीं आए, तो नहीं आए गुफा में तो वेक्स हो गया। अगर अंदर घुसते गुफा में दिखता तो कॉनकेव हो गया। क्योंकि भाई ये भी कंफ्यूजन होता है, बहुत सारे बच्चों को ऐसा कंफ्यूजन होता है कि तुरंत नहीं क्लिक करता है कॉन्वेक्स है कि कॉनकेव है। तो मेरा हिंदी बोले याद रखो, गुफा में घुसो, दिखा क्या? चेहरा। नहीं दिखा तो नहीं दिखा, तो नहीं है गुफा। ठीक। हाँ, तो क्या करें? बोले रेडियस इसका निकल गया, कितना होगा? 20 सेंटीमीटर। कैसे 20 सेंटीमीटर? बोले भाई यही तो है कर्वेचर, तो इसी का तो रेडियस होगा। तो लेंस वाला का ये वाला जो रेडियस होगा वही तो मिरर का हो गया। यानी फोकल लेंथ ऑफ द मिरर कैसे निकाला जाए? तो बोले फोकल लेंथ ऑफ द मिरर क्या होता है? होता है r/2, प्लस की माइनस, मेरा वाला वर्ड है तो पॉजिटिव, तो प्लस r कितना है? 20/2, यानी कि +10 सेंटीमीटर। तो fm भी देखो निकल गया, कितना आ गया? +10 सेंटीमीटर। fm निकल गया कितना? +10 सेंटीमीटर। तो r निकल गया, fm निकल गया, और fl तो पता ही था, ठीक है। तो बच्चों fl पता है और fm 10 आ गया, पुट कर दो। fm कितना आ गया? 10। fm आ गया है 10, यहीं पर पुट कर देते हैं कि नहीं? देखो fm कितना आ गया है? +10 सेंटीमीटर। रखते हैं यहाँ, तो देखो 2 आ रहा है -20 -1/fm कितना है भाई? +10। टोटल जो हो जाएगा -1/f, ठीक है। सॉल्व करो, तो -1/f इक्वल टू कितना है? तो 2 × 20, तो ये आ रहा -1/10, -1/10 हो जाएगा, माइनस माइनस तो -2/10 हो जाएगा, बोलो कि नहीं? 1/10 1/10 भैया, 2/10 कट गया तो 2 × 5 = 10, यानी कि -1/5, माइनस माइनस चला गया, तो 1/f
इक्वल टू आ रहा है 1/5, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, f इक्वल टू आ रहा है 5, लेकिन कैसा, प्लस में आंसर आ रहा है। देखो प्लस में आंसर आया है, प्लस में आंसर आने का मतलब क्या, तो बोले कि प्लस का मतलब होता है फोकल लेंथ प्लस मेरा वाला वर्ड है, यानी कि कॉन्वेक्स मिरर की तरह काम करेगा। टोटल सिस्टम विल एक्ट एज ए कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर, यानी ये पूरा सिस्टम जो है बच्चों एक कॉन्वेक्स मिरर की तरह काम करेगा जिसका फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर। देखो कैसे, कॉनकेव सिल्वर्ड लेंस है, आंसर कॉन्वेक्स आ गया ना, आना ही था उसको क्योंकि मैंने रफ कॉपी में पूरा किया है ट्राई, है कि नहीं, और 40 सेंटीमीटर पर ये है। तो फाइनल क्या बोलेंगे, कॉन्वेक्स मिरर की तरह काम करता है, ऑब्जेक्ट है कितना डिस्टेंस पर, 40 सेंटीमीटर पर, और फोकल लेंथ कैपिटल एफ हमने निकाला वो +5 सेंटीमीटर आया है। देखो ऑब्जेक्ट कितना है, 40 सेंटीमीटर पर। बताओ कि इमेज कहाँ बनेगा। व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इज अ सोर्स ऑफ लाइट रेस, लाइट रे लेके चले गए तो भैया पोल से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नापेंगे, इधर u हो जाएगा -40 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ कितना है +5 सेंटीमीटर। अब तो एकदम टाइम पास जैसा लग रहा होगा ना कि तुरंत तुरंत सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। v इक्वल टू UF बटे u माइनस एफ होगा। u कितना है देखो -40, f कितना है +5 भागा u -40 माइनस एफ कितना है 5, तो ऊपर आ रहा है देखो कितना -40 × 5 डिवाइडेड बाई नीचे कितना आ रहा है -45 हो जाएगा। तो ये चला गया, 5 × 45, 5 × 45, यानी कि v इक्वल टू बच्चों माइनस नहीं ना है, ये माइनस ठीक है, माइनस पता चला गया, यानी ऊपर 40 और बटे कितना है 9 सेंटीमीटर, तो प्लस में आ रहा है कितना 40/9 सेंटीमीटर, कितना +40/9 सेंटीमीटर। तो देखो कैसे बनेगा इमेज, कहाँ बनेगा, तो ऐसे देखो कॉन्वेक्स मिरर में हम लोग जानते हैं बच्चों, कोई भी ऑब्जेक्ट जैसे कहीं पर प्रिंसिपल एक्सिस पर रख दो तो इमेज यहीं पर ही कहीं बनता है ना कहीं, तो बोले देखो कैसे रे ऑफ लाइट गया ऐसे, तो थोड़ा सा समझ लो, रे ऑफ लाइट समझो एक तरह से गया ऐसे, ये डाइवर्ज कर जाएगा तो उधर से देखेंगे मेरे को लगेगा कि कहीं पर जाकर के क्या बन रहा है, इमेज बन रहा है, यानी इस साइड बनेगा कितना डिस्टेंस पर 40/, v कितना आया है +40/9 सेंटीमीटर। सही बात भी है, बनना ही चाहिए। तो ये है मेरा पोल, पोल से उधर नापेंगे तो पॉजिटिव आया है, इंसिडेंट लाइट भी उधर, +40/9 सेंटीमीटर, +40/9 सेंटीमीटर कहाँ है, +40/9, प्लस 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 प्लस, ऑप्शन नंबर ए। फाइंड द पोजीशन ऑफ द फाइनल इमेज। ठीक है, चलो अब आते हैं ना एक बड़ा कॉम्प्लेक्स सवाल पे आता हूँ। ये देखो जरा, एकदम कॉम्प्लेक्स, लेकिन बन जाएगा, डरने की कोई बात नहीं। कि फाइनल इमेज कहाँ बनेगा, सवाल समझते हैं। यहां से ना एक है पॉइंट, ऑब्जेक्ट है O, उसको O मान लेते हैं, क्या कर देते हैं, इसको O मान लो, O से ऑब्जेक्ट समझ में थोड़ा सा आएगा। चलो एक ऑब्जेक्ट है O, कितना डिस्टेंस पर प्लेस्ड है देखो जरा, बोले कि पूरे सब जो होता है ना बहुत थिन लेंस होता है, देखने में लगता है कि सर यहाँ से डिस्टेंस लेके यहाँ से कि यहाँ से, बहुत थिन है, सब समझो एक पॉइंट जैसा ही है। ठीक है, तो वहाँ से 30 सेंटीमीटर पर एक ऑब्जेक्ट है। व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इज अ सोर्स ऑफ लाइट रेस, वहाँ से लाइट रे लेकर के आएंगे, लेंस पर इंसिडेंट करवा देंगे, यानी लाइट रे तो भैया ऐसा कुछ आने जा रहा है। ठीक है, ये क्या है, यह है पानी भरा हुआ जिसका 4/3 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। उसके बाद एक लेंस है जिसका ग्लास हो गया, शीशा का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, और उसके बाद सिल्वर्ड है। तो यहाँ तो भाई ना कॉन्वेक्स सिल्वर्ड है ना कॉन्केव सिल्वर्ड है, 2 लेंस लगा हुआ है। तो बोलेंगे कि भाई पहले इसका बनाते हैं कि कैसे बच्चों ये पूरा सिस्टम। ठीक, देखो सबसे ऊपर में मेरे को जो दिख रहा है ना वो है ऐसा कुछ, देखो पहला वाला पार्ट, और इसमें पानी भरा हुआ है, तो इसका म्यू जो है ना वो है 4/3। ठीक है, तो ये कैसा हो गया, तो ये हो गया प्लेनो और कॉन्वेक्स है, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, इसका फोकल लेंथ कैसा होगा, तो बोले फोकल लेंथ ये लेंस हो गया। तो बच्चों देखो ये पहला लेंस है, FL1 मान लेते हैं फोकल लेंथ, मेरा मतलब वर्ड है क्या, हाँ है तो पॉजिटिव होगा। चलो ठीक है, उसके बाद यहां से आता है तो एक लेंस और दर्शन देगा, ये कौन सा लेंस है, और इसके अंदर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, तो बोले 1.5 है, ये तो कॉनकेव लेंस हो गया, तो बोले बाई कॉनकेव लेंस है। ठीक है, बाई कॉनकेव लेंस है। अच्छा, इसका रेडियस है 30 और इसका रेडियस है बच्चों 20, यानी कि भाई इसका रेडियस 30,
इसका रेडियस है 20, अलग अलग रेडियस हो गया, यानी कोई R1 बोल दो, कोई R2 बोल दो, ठीक है। और ये जो कर्वेचर दिख रहा है इसका रेडियस कितना है 30, तो बोल देंगे इसका रेडियस है 30, ठीक है। बाई कॉन्वेक्स, ये कॉन्केव है, मैं ये कह रहा हूं इक्वी कॉन्केव नहीं है, दोनों का रेडियस सेम नहीं है। जब सेम नहीं होता तो बड़ा वाला फॉर्मूला लगाएंगे। प्लस उसके बाद इसका फोकल लेंथ भी लिख लो, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा बताओ। फोकल लेंथ जो लेंस L2 का होगा वो कैसा होगा, बोले कॉन्केव है, मेरा वाला वर्ड नहीं है तो नेगेटिव हो गया। प्लस एक और चीज दर्शन देगा लास्ट में ऐसा कुछ है और रे ऑफ लाइट उधर से आ रहा है, ठीक है। ये कैसा है, कॉन्केव ही कॉन्वेक्स है, तो बोले जिधर से गुफा बना होता है उधर से घुसो, तो जैसे ही घुसे मेरे को दिख ही नहीं रहा है भैया, है ना, पेंटेड किया, जब नहीं दिखा तो गुफा में नहीं आए, तो इसका मतलब कॉन्वेक्स है। तो ये कौन सा मिरर हो गया, कॉन्वेक्स मिरर है ये, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर, इसका रेडियस क्या है, तो बोले नीचे वाला का रेडियस है 20, तो बोले इसका रेडियस है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसका फोकल लेंथ क्या होगा मिरर का, जो भी होगा, मेरा वाला वर्ड है ना तो पॉजिटिव होगा, क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो ये तो हो गया डिटेल कहानी, एक एक करके बस जो लिख दिए ना बच्चों हो गया सॉल्व। अब सोचो कि चेन सिस्टम चलेगा कैसे, देखना, बोले डरने की कोई जरूरत नहीं है। तो यहां से जब रे ऑफ लाइट ऐसे आएगा, एक रफ डायग्राम देखो, सबसे पहले लेंस में जाएगा पहला वाला लेंस, तो इसको बोलते हैं लेंस L1 है, इसको बोलते हैं लेंस L2 है, और ये भैया मिरर M1 है ना, मिरर क्या है M1। तो कैसे लिखोगे, लिखा कैसे जाए, तो बोले कि देखो होता है पावर जो टोटल होता है ना, कैसे, सबसे पहले जाएगा तो पहला वाला लेंस में घुसा तो PL1, ठीक है। उसके बाद ये वाला रे जो है आगे जाएगा तो लेंस दूसरा में घुसेगा, तो उसका जो भी पावर होगा डाइवर्ज करने का, कन्वर्ज करने का, भैया वो तो पावर आएगा। उसके बाद टकराएगा मिरर से, तो मिरर से टकरा गया, ठीक है। चलो एक ही मिरर है तो M ही मान लेते हैं, तो मिरर से टकरा गया। ये मिरर करेगा क्या बच्चों, रिफ्लेक्ट करेगा। मिरर करता है क्या, रिफ्लेक्ट। अब रिफ्लेक्ट करेगा तो फिर टकराएगा इससे, यानी कौन सा लेंस से, L2 से, तो बोले कि L2 से टकरा गया। अच्छा L2 से टकरा करके फिर कहाँ जाएगा, L1 में, तो फिर गया L1 में, और उसके बाद बाहर निकलेगा तो इमेज बनेगा। यही तो होता है कि नहीं, एक लेंस, दो लेंस और एक मिरर, तो आएगा तो पहला लेंस से टकराया, फिर दूसरा से टकराया, फिर मिरर से टकराया, मिरर करता है रिफ्लेक्ट, उसको भेजेगा, फिर दूसरा से टकराएगा, फिर पहला से टकराएगा, फिर बाहर निकलेगा, इमेज बना देगा। तो ऐसा कुछ है, यानी कि लिखेंगे कैसे, तो बोलेंगे PL1 प्लस PL1 दिस इज 2PL1 प्लस PL2 प्लस PL2 2PL2 प्लस एक क्या है, मिरर है, ये क्या है, एक मिरर है। पोजीशन ऑफ द फाइनल इमेज निकालना है, कोई बात नहीं। तो इसमें हम लोग क्या लिखे बच्चों, इस P को क्या लिखोगे, तो -1/f हो जाएगा, 2 टाइम्स पावर क्या होता है लेंस का, तो 1/FL1 प्लस 2 टाइम्स FL2, मतलब पावर है तो 1/FL2, पावर ऑफ द मिरर है वो होता है माइनस में, यानी कि -1 क्या हो जाएगा FM। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इसी को बेसिकली क्या करना है, सॉल्व करके सब वैल्यूज इसमें लाके रख देंगे। तो एक बार FL1 निकालो, FL2 निकालो, FM निकाल लो, आंसर हो गया। तो समझ में आ रहा है FL1 और FL2 बेसिकली निकालना है। व्हाट इज FL1, हाउ टू फाइंड FL1। तो FL1 देखो यहां पर है, सारा डायग्राम यही है बच्चों, सारा डायग्राम यही है, तो मैं यही सॉल्व करूं घसका करके, है ना, ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक दिख रहा है बढ़िया से। चलो सॉल्व करते हैं। सबसे पहला कि भाई FL1 क्या है, तो बोले कि ये लेंस ऐसा हो गया, ये लेंस ऐसा है, म्यू है कितना 4/3, कैसा है प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है, और ये वाला रेडियस कितना है 30 सेंटीमीटर, सब कुछ लिख करके रखे हैं। देखो तो बच्चों प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है, तो मैं क्या करूं, एक ही रेडियस है, डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं क्या, कॉन्वेक्स है तो प्लस R/, देखो एक ही तरफ कॉन्वेक्स है तो 1 इंटू क्या हो जाएगा μ-1, बस। तो प्लस R कितना है, देखो 30 डिवाइडेड बाई एक, तो एक है, म्यू कितना है 4/3 माइनस कितना हो गया 1, यानी कि 30 डिवाइडेड बाई, देखो 4 में से 3 गया, कितना आ जाएगा 1/3 इधर आ गया, ये 3 जाएगा ऊपर तो हो जाएगा 30 इंटू 3, यानी कि 30 3 90, यानी कि प्लस 90 सेंटीमीटर। दिस इज FL1। इक्वेशन नंबर कितना हो गया 2, बॉक्स में इसको घेर दो, आ गया पहला आंसर FL1। ठीक, अब FL2 क्या करें, ये निकाला जाए,
है ना, ठीक है, देख लो जरा। अच्छा, रे ऑफ लाइट आ कैसे रहा है? बोले भाई रे ऑफ लाइट आ रहा है ऊपर से। रे ऑफ लाइट किधर से आ रहा है? अभी ऊपर से आ रहा है। तो भाई जब ऊपर से आएगा तो ये मेरे लिए बन गया क्या? R1, और ये क्या हो जाएगा मेरे लिए? R2। पहला सरफेस से टकराता है तो वो फर्स्ट सरफेस R1, दूसरा से टकराया तो इतना, ठीक है। दोनों अलग अलग रेडियस है, बड़ा फॉर्मूला यूज करेंगे, बड़ा फॉर्मूला। तो क्या करें भाई अब हम? अब बोले FL2 कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। देखो डायग्राम है ऐसा, ठीक है। ऊपर से रे ऑफ लाइट आ रहा है तो ये हो गया मेरा R1, ये हो गया मेरा R2। बताना बच्चों, R1 नेगेटिव की पॉजिटिव। तो रे ऑफ लाइट आ रहा है ऐसे और कर्वेचर है इस तरह, तो इसका रेडियस किधर होगा? ऊपर होगा, ऐसे है ना। तो रे ऑफ लाइट ऐसे नापेंगे ऐसे तो नेगेटिव, तो माइनस कितना हो जाएगा? 30 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका रेडियस, बोले रे ऑफ लाइट आ रहा है ऐसे, कर्वेचर इस तरह से, तो इसका रेडियस किधर होगा? नीचे ही होगा। तो इसी डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव हो जाएगा। कितना? प्लस 20 सेंटीमीटर। ये दो प्लस 20 सेंटीमीटर। म्यू कितना है? म्यू है 1.5, म्यू है 1.5, ठीक। लिखूं? चलो लगाओ सब लोग बढ़िया से। तो क्या है भाई, बड़ा वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो 1/FL2 जो होगा क्या है? लेंस में घुस गया, बाहर से आ रहा है, तो लेंस मेकर फॉर्मूला लगता ही तब है। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, लेंस मेकर फॉर्मूला लगाते कैसे? देखो जरा, यहां पर जो है ना बच्चों, क्या है देखोगे ना, इस लेंस के बगल में है पानी। तो एक लेंस है, बगल में है पानी, ठीक है, इधर है हवा बाहर में। तो बोलोगे भाई रे ऑफ लाइट तो सर पानी से ना इसमें घुसेगा। बिल्कुल सही लग रहा है, पानी से ना घुसेगा। तो क्या लिखना चाहिए हमें? याद रखिएगा बच्चों, जब भी कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस आता है ना, कि एक पानी हो, सरसों तेल हो, ये केरोसिन ऑयल हो, और हमको कभी लेंस मेकर फॉर्मूला लगाना हो बीच में कहीं, तो सबसे पहले उस लेंस को उठा करके हम लोग फ्री करते हैं, बाहर करते हैं। जैसे ही बाहर करेंगे तो दोनों तरफ सराउंडिंग क्या हो गया? एयर, सेम मीडियम हो गया दोनों साइड, तभी जाकर लेंस मेकर फॉर्मूला लगता है, ठीक है। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। जैसे इसके लिए हमने लगाया, तो कैसे लगाए होंगे? बोलो रे ऑफ लाइट आ रहा है एयर से इधर, और उधर तो शीशा है, लेंस मेकर फॉर्मूला तो लगेगा नहीं। तो सबसे पहले इस मीडियम को उठा करके हम सेपरेट करते हैं। सेपरेट करने का मतलब क्या? एयर में लेके जाते हैं, खुला करके, दोनों तरफ एयर हो गया तो लगेगा, ठीक। ये इंपॉर्टेंट बात है। तो पहला वाला भी जो लगा है ना, तो ये अंडरस्टूड है, अंडरस्टूड है कि भाई इधर भी क्या? एयर, एयर, देन ओनली वी कैन अप्लाई लेंस मेकर फॉर्मूला, और तब हम लोग आंसर लाते हैं। फिर जैसे फ्री बॉडी डायग्राम न्यूटन्स लॉ में बनाते हो, बहुत सारे मासेस है, M1 M2 है ना, पुली मास सिस्टम है। तो भैया उसको पकड़ करके बाहर लाओ, नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, एकदम वैसा। उसको पकड़ करके लेंस को फ्री करो, दोनों तरफ क्या हो गया? एयर, एयर हो गया। अब जा करके ही हम लोग क्या करते हैं? लगाते हैं। तो बोले लाइट घुस किधर से रहा है? तो बोले एयर से घुसा ग्लास में, है ना, एयर से घुसा ग्लास में। तो बोले कि म्यू ऑफ द लेंस लिख दिए, आ कहाँ रहा है? एयर से, जबकि रियलिटी दिख रहा है वहाँ पानी से आ रहा है। हाँ, तो लेंस मेकर फॉर्मूला पर थोड़ा कमांड करो जो लेक्चर पढ़ाए हैं, कि भाई लेंस मेकर फॉर्मूला अप्लाई ही तब करते हैं जब सराउंडिंग मीडियम सेम हो। तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए, ठीक। -1 ये हो जाएगा कितना? 1/R1 - 1/R2। कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट पहले जड़ मजबूत करो, पहले कॉन्सेप्ट, फिर शॉर्ट ट्रिक, तब जाके हम तेज बनते हैं, ठीक। ये तरीका होता है पढ़ने का। सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, ट्रिक नहीं जानेंगे, फिर भी फेल करेंगे एग्जाम में, कंपटीशन क्रैक नहीं होगा। सिर्फ शॉर्ट ट्रिक पढ़ेंगे, बेस गायब हो गया तो धरती पर कोई काम का ही इंसान नहीं रहेंगे हम कोई काम का नहीं रहेंगे। सिर्फ शॉर्ट ट्रिक देखे पता चला कुछ कॉन्सेप्ट ही नहीं आ रहा है, सारे सवाल छोटा कुछ ही बनेगा। दोनों रहेगा तो सब सॉल्व होगा। हाँ, तो हम लोग दोनों पर फोकस करते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं लेंस का कितना है? 1.5। नहीं, बहुत जरूरी होता है बताना। एयर का 1 - 1, 1/R1, R1 कहता है -30, -30 माइनस 1/R2 क्या है? +20, तो +20। सॉल्व करो तो 1.5 रुपया में से एक गया तो 50 पैसा, ठीक है। और ये है -1/30, -1/ कितना है? 20, 1/FL2 लिखते जाते हैं, कोई बात नहीं। तो ये 0.5 क्या हो जाएगा भाई? 0.5 हो गया, मतलब कि 5/10, और ये हो गया, देखो एलसीएम ले लेते हैं, तो 30 × 20 एलसीएम हो गया। 30 × 20, 30 गया तो 20 ऊपर, तो -20, फिर -20 गया तो 30 ऊपर, ठीक। ये कितना आ गया? 5 दूनी 10, देखो 5 दूनी 10, 1/2 ऊपर आ रहा है बच्चों 30 20 50, नीचे है 30 × 20। ये 0 0 चला गया, 5 6 30 हो गया, तो 6 दूनी 12 दूना 24, यानी कि आ रहा है -1/24 आ रहा है,
और ये क्या है 1/FL2, यानी कि FL2 कितना आ गया देख लो जरा। तो FL2 आ रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई करें या फिर पलट दो तो आंसर आ रहा है -24 सेंटीमीटर। FL1 भी निकल गया मेरा, FL2 भी निकल गया। FL2 कितना आया -24 सेंटीमीटर। अब हमें क्या चाहिए, तो FL2 -24 आया है, ठीक है। FL1 90 आया है, कोई बात नहीं, दोनों कहीं रख दे कि भाई FL1 क्या आया है, FL1 आया है +90, ठीक है। FL2 कितना आया है -24 सेंटीमीटर आया है। अब ना हम FM निकालते हैं कि क्या आ रहा है, फिर सॉल्व करेंगे वहाँ पर, ठीक। FM क्या आएगा, तो भाई FM देखो यहाँ पर दिख रहा है बच्चों, डायग्राम दिख रहा हो ये, ठीक है, मिरर के लिए। तो FM कैलकुलेट करते हैं, ठीक। तो बोले ये है मेरा मिरर ऐसा, ठीक है। रेडियस कितना है इसका, रेडियस है 20 सेंटीमीटर और कॉन्वेक्स मिरर है भाई। सिंस जैसे कॉन्वेक्स दिखा तो हमें पता चल गया कि फोकल लेंथ ऑफ द मिरर निकालोगे ना, ये मेरा वाला वर्ड है तो पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो +R/2 यानी कि +20/2, तो ये आ जाएगा +10 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ ऑफ द जो मिरर चाहिए था वो +10 सेंटीमीटर आ गया है। बहुत संभल करके बनाना है, कहाँ प्लस कहाँ माइनस किस में क्या लगाना है। तो +10 सेंटीमीटर, तो ये आ गया +10 सेंटीमीटर। तो बोले पुट दिस इन इक्वेशन 1 क्या आएगा, सॉल्व करते जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। करें सॉल्व, देखो तो ये आ रहा है -1/F इक्वल टू 2 इंटू यानी कि 2/FL1, FL1 कितना है +90 प्लस 2/FL2, FL2 है -24, ठीक है, रख दिए, -1/FM, FM कितना है +10, रख दो जो आ रहा है। अब बस सॉल्व करते जाएंगे, फाइनल देखते हैं कि आंसर क्या आ रहा है। तो ये आ रहा -1/F इक्वल टू, ऐसा करते इसी का एलसीएम ले लेते हैं, कि नहीं, काटे छाटेंगे ना तो 45 वगैरह सब आ जाएगा। चलो कोई बात, देखते हैं। तो 90, 24 और 10, भाई 90, 24 और 10, देखिए जरा। तो 10 से ही पहले कर लेते हैं, 10 नंबर 90, हालांकि गलत तरीका है 2 से पहले करो, लेकिन कौन करता है, पता है कि हाँ थोड़ा हाई लेवल से भी करो। तो 10 नंबर 90 हो गया, ये 24 हो गया, 10 1 हो गया, 3 3 तिया 9, 3 8 24, यानी कि 8 तिया 24 तिया कितना हो जाएगा 72 इंटू इतना, यानी कि 720 आ रहा है एलसीएम, ठीक है। कितना आ रहा है 720, तो नीचे कर देंगे 720। एक लाइन में लिख दूँ क्या, एक लाइन लिख देता हूँ, देखो क्या फाइनल कि 2/90 आ रहा है, ये माइनस ऊपर लेके चले जाओ तो इतना /24, ये -1/10, थोड़ा अच्छा से लिख दिए। कितना एलसीएम आया है 720, तो ये हो जाएगा 9 8 72 यानी 8, तो 8 दूनी कितना हो जाएगा 16, ये 24 तिया 72, कितना हो जाएगा 24 तिया 72 यानी कि 30 दूनी कितना हो जाएगा 60, ठीक है। माइनस 10 गया तो 72, तो ये हो गया 72, ठीक है। तो 16 माइनस ये हो जाएगा, दोनों जुटेगा तो 2 और 7 6 13, इतना भागा हो गया 720, ठीक है। 132 में से 16 यानी कि 16, यानी कि -116 भागा कितना आ रहा है बच्चों 720, जो आ रहा है आने दो, कोई दिक्कत नहीं। तो -1/F इक्वल टू आ रहा है कितना, इतना, माइनस माइनस देखो चला गया, तो F इक्वल टू क्या, F इक्वल टू क्या, काट छाट करो, तो यानी कि 116/720 है, तो 2 5 10, 2 8 16, 2 3 6, 2 6 12 इतना, तो 2 दूनी 4, 2 9 18 है, 2 180 हो जाएगा, यानी कि 29 कितना आ रहा है 180, कितना आएगा 29/180, ठीक है। तो अच्छा सॉरी एक सेकंड बच्चों, एक सेकंड, ये जो आंसर आया है ना 29/180, ये किसका वैल्यू है 1/F का वैल्यू है। तो F क्या हो जाएगा पलट दो, तो 180 कितना हो जाएगा 29 सेंटीमीटर। अब 180/29 सेंटीमीटर है बच्चों, ये क्या आंसर आया प्लस का मतलब क्या हुआ, तो बोले कि पॉजिटिव, F कैसा है पॉजिटिव। हमको पता है कि अगर F पॉजिटिव होगा ना फोकल लेंथ, तो कॉन्वेक्स वर्ड है ये, यानी कि कॉन्वेक्स मिरर की तरह काम करेगा। तो फाइनल आंसर जो है कॉन्वेक्स मिरर आया, +180/29 +180/29 +180/29। तो ये पूरा सिस्टम जो है बच्चों कैसा काम करेगा, पूरा सिस्टम कैसा काम करेगा, +180/29 की तरह काम करेगा। बोलोगे हैं
प्लस 100/29। तो ये है कैसा, तो बोले ऑब्जेक्ट देखो प्लेस्ड है कितना डिस्टेंस पर, ये देखना जरा इस पूरा सिस्टम से 30 सेंटीमीटर पर, ठीक है। तो बोले कि 30 सेंटीमीटर पर ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है और ये पूरा सिस्टम काम कर रहा है कॉन्वेक्स मिरर की तरह। तो बोले भैया कॉन्वेक्स मिरर कैसा होगा, ऐसा, ताकि उधर से रे ऑफ लाइट ऐसे आएगा, फिर बताओ कि ये इमेज कहाँ बनाएगा। तो यू क्या है, तो ऑब्जेक्ट से लाइट आया ऐसे, तो इसके पोल से नापेंगे इधर, तो यू तो हो गया माइनस, तो -30 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। फोकल लेंथ कॉन्वेक्स है तो प्लस 180/29 सेंटीमीटर हो गया। बताओ कि v कैसे कैलकुलेट करोगे। तो v आ रहा है कितना, v आता है uf डिवाइडेड बाई u माइनस एफ। u कितना है भाई -30, फोकल लेंथ कितना है 180/29 भागा u कितना है -30 माइनस ये हो जाएगा 180/29। ठीक, तो पता है क्या करते हैं बच्चों, देखो जरा एक चीज़ है ना, अब कैलकुलेशन तो थोड़ा खराब है, पता है कि यहाँ कैलकुलेट तो कर ही सकते हैं हम लोग। जरा मैं ऑप्शन पर नज़र डालता हूँ, देखो 24.4 24 और एक है 5.14 5 पॉइंट ऐसा कुछ है ना, प्लस माइनस में 5 पॉइंट कुछ और 24 पॉइंट कुछ है, ठीक। तो देखो इसको कुछ करने का, देखो कैलकुलेशन कैसे किया जाए है ना, ताकि हम ऑप्शन टिक कर सके। ये भैया 180/29 है। सोचो अगर 180/30 रहता, 29 की जगह 30, तब आराम से काटते, 3 6 18 होता। लेकिन नीचे तो ना 30 नहीं है, 30 से थोड़ा कम है, तो नीचे जब कम होता है तो आंसर थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, यानी कि 6.1। तो राउंड ऑफ करके आप 6 लेकर के ही बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक, ये चीज़ है। तो -30 इंटू क्या लिख देंगे भैया, ये 6.1 कुछ आ रहा है, ठीक है। तो ये नीचे हो गया -30 माइनस ये कितना हो गया 6.1, तो ऊपर ठीक है -30 इंटू 6.1 है, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 30 6 36, तो 36.1 आ रहा है। देखो माइनस माइनस चला गया भैया, ये 6 है 36 है, तो क्या करोगे 6 6 36 ही तो काटोगे, और ये 6 बचा, यहाँ काटेंगे तो क्या आंसर आ रहा है 5। यानी कि समझ में आ रहा है कि हम जब कैलकुलेशन करते हैं तो 5 के अराउंड क्या आ रहा है, मेरा आंसर आ रहा है वो भी +5 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन से बच्चों हमें समझ में आ रहा है क्या 5 पॉइंट क्या होगा 14 बोला था, देखो जरा 1.4, तो ठीक है, मतलब 0.14 सेंटीमीटर आएगा। यानी कि कैसे सवाल को सॉल्व करना है ना, वो तरीका सीख लो कि हाउ टू सॉल्व फास्ट। भाई 30 लेकर के ही बना लो, कोई दिक्कत नहीं, 6 आ गया है ना, तो 30 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 36 6 36 6 35 5 आ गया, ऑप्शन देख लो खड़ाक से टिक। ये होता है कैलकुलेशन ट्रिक, कि बिना कुछ सटीक भागा दिए हुए भी नहीं कि अब हम 29 को भागा दे रहे 180 से, लो भैया 29 का टेबल पढ़ रहे, गया, वैसे नहीं होता, बहुत समय लग जाएगा, ठीक है। तो ये तरीका है, अडॉप्ट करो। बोर्ड्स में आता है तब तो आपको अच्छा से करना पड़ेगा, 30 इंटू इतना डिवाइडेड बाई 29, तो टेबल करके ही करो, क्योंकि उसमें बहुत कम सवाल आता है, डिटेल सॉल्व करना होता है, ठीक। तो उसमें डिटेल सॉल्व करिए। प्लस 5.14 सेंटीमीटर मेरा आंसर आ रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर इतना। तो समझ में आ गया कि अगर मल्टीपल भी लेंसेस अगर रहे और सिल्वर्ड रहे तो हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन। ये बहुत थोड़ा सा लेंदी होता है, तो कोई बात नहीं, अगर पूछ दिया तो हम बना देंगे। तो यहाँ पर पूरा लेंस बच्चों हो जाता है खत्म, ठीक है। इसके बाद हम लोग मिलेंगे अगले लेक्चर में और वो होगा प्रिज्म। तो अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।